हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो चैप्टर 7 के ऊपर है। और इसमें हम डिफरेंट बाइसिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग बाइस कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेस बाइस को देखा था, और इस चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं मीटर बाइस को। उसके साथ हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग भी आती है टेक्निक एक, और एक फिर आखिर में आएगी हमारे पास टू सप्लाई मीटर बाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले देखते हैं इसको मीटर बायस को। मीटर बायस के अंदर क्या है कि अब इसके में आप लोग रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है मीटर के साथ, ट्रांजिस्टर के मीटर के साथ ना। और बेस बायस में था आपके पास बेस पे आपके वो एक रजिस्टर ऐड थी जिसमें आपका आरबी जो था। जबकि इस केस में आपका बेस के ऊपर से रेजिस्टेंस जो है वो रिमूव कर दी जाती है, और रेजिस्टेंस जो है वो ऐड कर देते हैं हम मीटर के साथ, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम लोग करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमें क्यू पॉइंट जो है, हमें एक फिक्स्ड क्यू पॉइंट चाहिए होता है, ताकि आप लोग का क्यू पॉइंट जो है लोड लाइन के क्रॉस जो है वो वेरी ना करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिगर ड्रा करूँ, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास ये लोड लाइन होती है, और क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा, कभी आपका मिड में होगा जो आपका एक्टिव रीजन है, और कभी आपका यहाँ पे सेचुरेशन रीजन में आएगा क्यू पॉइंट। ठीक हो गया। और आपका कभी यहाँ पे कट ऑफ रीजन पे क्यू पॉइंट आएगा। यहाँ पे आप लोगों का आईसी है, और आईसी होता है, आईसी होता है, और आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, यहाँ पे आपका वीसीई होता है। ठीक। तो क्यू पॉइंट को हम स्टेबल, यानी कि स्टेबल किसी एक रीजन में, ज़्यादातर मीटर बेसिंग टेक्निक जो है आप लोगों की क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए, यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट होता है एक्टिव रीजन के अंदर, मिडल मिड मिड ऑफ क्यू लोड लाइन के अंदर होता है ये। तो इसमें आप इसको मीटर बेसिंग टेक्निक वहाँ पे करते हैं जब आपको क्यू पॉइंट मिडल रीजन में, यानी कि जब आपको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाना हो क्यू पॉइंट को, तो या और आपको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है एज एन एम्पलीफायर, तो वहाँ पे आप क्यू पॉइंट मिड में रखते हैं, और उसके लिए बेसिंग टेक्निक जो आपके पास यूज़ होती है वो मीटर बेसिंग टेक्निक होती है। और इसमें आपका क्यू पॉइंट वेरी नहीं करता। क्यू पॉइंट वेरी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको एमिटर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करनी पड़ती है, ताकि आपका क्यू पॉइंट आपका सैचुरेशन कट ऑफ में जा सके, या थ्रू आउट द लोड लाइन जो है आप लोग किसी भी जगह पे क्यू पॉइंट को आप स्टेबल कर सकते हैं बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर जो है। जबकि आप का जो उसमें था, फॉर एग्जांपल बेस प्राइस के अंदर आपका क्यू पॉइंट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई बी, और डिपेंड करता है उसके ऊपर, जिसका हम कह सकते हैं उसमें गेन के ऊपर डिपेंड कर रही चीज़ें। आई सी इक्वल टू बीटा आई बी होता है। जब आपका बीटा आई बी चेंज होगा, तो उसके लिहाज से आपका जो है आपका आई सी चेंज होगा, और उसके तो आपके लिहाज से आपका जो है आपका व्यू पॉइंट भी वेरी करेगा थ्रू आउट दिस लोड लाइन जो है। इसमें आइडिया हमारा क्या है, बेसिक आइडिया हम देखते हैं मीटर बाइसिंग टेक्निक के अंदर हम लोग कौन कौन से पैरामीटर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि मीटर बाइस हो, बेस बाइस हो, जोन से मर्जी बाइसिंग टेक्निक आप लोग यूज़ करें, या वोल्टेज डिवाइडर बाइस हो, आप लोगों ने फाइंड करना है हमेशा ये है कि आप लोगों ने आईसी फाइंड करना है, और आप लोगों ने वीसी फाइंड करना है, वीसीई फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले हम लोग लोड लाइन ड्रा करते हैं, जिसमें आपको आईसी, यहाँ पे ये जो आप लोग की आईसी सेचुरेशन है, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और ये पॉइंट आपका वीसी कट ऑफ होता है। और बाद में फिर आप लोगों ने फाइंड दोबारा करना होता है, आईसी फाइंड करते हैं और वीसी दोबारा फाइंड करते हैं क्यू पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे मीटर बाइसिंग सर्किट के अंदर क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल हमें चाहिए यहाँ पे वीई वोल्टेज चाहिए। आप लोगों ने असल में आप लोगों ने फाइंड करना है आईसी और वीसी फाइंड करना है। तो आईसी और वीसी फाइंड करने के लिए अब जाहिर सी बात है आपके पास आईसी जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई होता है। तो आई ई हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसमें आराम से। आई ई जो है हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं इसमें। वो आपका आएगा वी ई ओवर आर ई। ठीक है, अब वी ई अगर आप लोगों ने फाइंड करना, तो आप यहाँ पे केवीएल लगाएं। आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, आई इज इक्वल टू वी ई ओवर आर ई। ये फार्मूला है, आई इज इक्वल टू वी ई ओवर आर ई। और वी ई अगर आप लोगों ने फाइंड करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे आराम से केवीएल लगाएं। यहाँ पे इसमें आपका वी बी बी माइनस वी बी ई और माइनस वी ई आ जाएगा। तो आप लोगों का ये बनता है, सप्लाई वोल्टेज आपकी 5 वोल्ट है, माइनस वी बी जो है आपकी 0.7 वोल्ट है। तो आप लोगों के पास वोल्टेज आ जाते हैं 4.3 वोल्ट। ठीक हो गया। ये सर्किट की बात कर रहा है।
और सिमिलरली अगर हम लोगों ने अब हमारे पास वी ई आ गया है, अब हम आई ई कैलकुलेट कर सकते हैं। आई किस तरह कैलकुलेट करें, वी ई ओवर आर ई हमें गिवन है यहाँ पे, वैल्यू उसकी 2.2 किलो ओम है, तो वहाँ से हमारे पास आई ई आ जाएगा। अब हम लोगों ने फाइंड करना है वी सी ई। वी सी ई क्या होता है, वी सी माइनस वी ई होता है। ठीक है, ये आपका वी सी ई है, और सॉरी, ये आपका वी सी है और ये आपका वी ई है। आपके पास हमें वी सी चाहिए, हमें वी सी में फाइंड करने के लिए हमारे हमें क्या, यहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट कर रहा हूँ। वीसी जो है, वीसी फाइंड करने के हमारा पोटेंशियल, ये हम लोग ये जो चीज़ें हैं, हम लोग ये पोटेंशियल जो है हम लोग फाइंड कर चुके हैं नेटवर्क एनालिसिस के अंदर काफ़ी डिटेल में, सब्जेक्ट के अंदर। इसका तरीका मैं आप लोग बता चुका हूँ। करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, मतलब अब आपका वीसीसी, यहाँ पे पोटेंशियल आपका वीसीसी है, फिर आपका ड्रॉप होगा यहाँ पे माइनस, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी, और इस पॉइंट पे जब आएगा यहाँ पे आपका वीसी पोटेंशियल आ जाएगा। वीसी आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, आपका ये आ गया वीसीसी माइनस आईसीआरसी। ठीक है, आईसी आपको पता है हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई है। आई की वैल्यू जो है हमारे पास 1.95 मिलियन पेयर आई हुई है। आपके पास वीसी की वोल्टेज आ गई 13.1 वोल्ट, और वीसी माइनस वीई कर दे तो आपके पास कलेक्टर मीटर वोल्टेज आ जाएगी, जो कि आपके 8.8 वोल्ट है। अब 8.8 वोल्ट जो है आपके पास, ये क्यू पॉइंट की वैल्यू आई है वीसी की, और आपके पास आई जो 1.95 है, ये भी आपके पास क्यू पॉइंट की है। इन दोनों को आप ड्रैग 1.95 अप्रोक्सीमेटली 2 मैंने कर दिया यहाँ पे, ये आपके पास 2 और 8.8 समथिंग जो आपको क्यू पॉइंट आ जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन हमें फाइंड करना, तो इस केस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन आपने फाइंड करना है। सिचुएशन का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पे आपका शॉर्ट है, और आपका जो मैक्सिमम करंट गुजर है वो आपका ये आईसी गुजर, आईसी किसके इक्वल हो जाएगा, वी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें करंट ने यहाँ से जाना है, इस यहाँ पे आना है, और यहाँ से शॉर्ट होता है यहाँ पे ग्राउंड पे चला जाना है। तो उसके पास दो रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, एक आर सी आ रही है और एक आर ई आ रही है, तो आपके पास करंट सिचुएशन हो जाएगी बी सी सी ओवर आर सी प्लस आर ई। आपका ये पॉइंट आ गया। इसमें आपके पास दूसरा कट ऑफ पॉइंट आपने कैलकुलेट अगर करना है, तो वो बी सी कट ऑफ क्या होगा, वो इक्वल टू वीसीसी होगा। बीसी कट ऑफ के अंदर आपका ट्रांजिस्टर जो है ओपन हो जाता है, और ओपन केस के अंदर आपके पास जो जो आपका वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई की वो आपके यहाँ पे अपीयर हो जाती है, वीसी इक्वल टू वीसीसी हो जाता है। ये आपकी ये पॉइंट आ गया। ये लोड पॉइंट के लिए है, और ये हमने क्यू पॉइंट हमने फाइंड किया था इस तरीके के साथ। अच्छा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलईडी ड्राइवर जो है, ये इसमें हम लोग देखेंगे, कोई असाइनमेंट भी हम लोग करें कोई डिटेल के अंदर। अच्छा, एलईडी ड्राइवर्स के अंदर जो है इसने आपको दो तरीके बताए हैं एलईडी को चलाने के लिए। जो है एक तो बेस बायस ट्रांजिस्टर के थ्रू किया उसने काम, और दूसरा जो है उसने एमीटर बायस जो अभी आपने सर्किट पढ़ा उसके थ्रू उसने एलईडी को ग्लो करवाया। बेस बायस के अंदर आपका क्या होता है, आपके पास बेस बायस सर्किट ये है जिसमें आपका आरबी का रेजिस्टेंस लगी हुई है, और आरई का आपका यहाँ पे बी आप सॉरी, ये मीटर आपका ग्राउंड है। ये आपका बेस बायस सर्किट है। बेस बायस सर्किट में यहाँ पे इसने स्विच लगाया हुआ है। स्विच अगर आपका ओपन है तो आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा, और यहाँ पे आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आपका ओपन है। यहाँ पे आपकी ये ओपन है, इसका कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट करता है, और आपका करंट यहाँ पे पास नहीं करेगा, ये ओपन है क्योंकि, और आपका सर जितना पोटेंशियल होगा यहाँ वीसीसी का वो आपका यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, वीसी इज इक्वल टू वीसीसी हो जाएगा। और आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। जो ही आपका जो स्विच जो है वो क्लोज होगा, उस केस में आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने की वजह से इसको करंट को फ्लो होने का पाथ मिलेगा यहाँ पे, और ये यहाँ से गुजरता हुआ जो है यहाँ पे ग्राउंड पे चला जाएगा करंट। ये आपका जो है पूरा जो है आपका एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से एलईडी को यानी कि अंदर से आपका करंट पास करेगा, और आपका एलईडी जो है ग्लो करेगी, और ये आपका सैचुरेशन रीजन के अंदर चला जाता है। जब आपको यहाँ पे बेस करंट इसको कोई मिलेगा तो इसके लिहाज से आपका जो ट्रांजिस्टर वो शॉर्ट हो जाता है, और आपका जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। ये दो रीजन है, मतलब आपका बेस अगर ओपन है तो यहाँ पे ये कट ऑफ पे पर चला जाएगा और एलईडी ऑफ हो जाएगी, और अगर आपका ये ऑन है और इसको सप्लाई पहुंची है, बेस वोल्टेज पहुंची है और बेस करंट इसके पास थोड़ा सा फ्लो हुआ है, तो जिसकी वजह से आपको ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में जाएगा, और इसको ये यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, और आपका एलईडी को करंट फ्लो करने का पाथ मिल जाएगा, और आपकी एलईडी ग्लो करेगी। ये आपका बेस बायस के अंदर तरीका है आपका। इसी तरह अगर आप लोगों ने मीटर बायसिंग में अगर आप लोगों ने काम करना है, तो मीटर बायसिंग के अंदर क्या, अगर आपका ये स्विच है, आपका स्विच एक ओपन है, तो ये आपका रीजन जो है यहाँ पे
कट ऑफ के अंदर जाएगा रीजन आपका, ठीक है। और कट ऑफ रीजन में जाएगा और इसी तरह जो आपका यहाँ पे पोटेंशियल हो वो आपका वीसीसी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जब आप ट्रांजिस्टर स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को क्लोज करने के बाद आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन के अंदर चला जाएगा। एक्टिव रीजन के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे इसके क्रॉस यहाँ पे वीई वोल्टेज जनरेट होगी, जिसको हमने ऊपर सारे पैरामीटर्स फाइंड किए हैं। और आपके जो एक्टिव रीजन में जाने की वजह से जो है आप लोगों की ये जो एलईडी है ये ग्लो करेगी। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ मीटर करंट इज जीरो इन विच मीन दैट ट्रांजिस्टर इज एट कट ऑफ, ठीक है। जब आपका स्विच ओपन है तो उस केस के अंदर आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है। यूँ ही आप लोगों का स्विच क्लोज हुआ तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर चला गया। और मीटर वोल्टेज जो है आपकी 15 वोल्ट आइडियल, ये तो उसने आइडियल बात कोई की है यहाँ पे 15 वोल्ट आइडियल है। अगर हम इसको रियलिस्टिक में जाएँ तो हमारा पास वो 0.7 जो है आप लोग माइनस कर देंगे और मीटर करंट आपके पास 10 मिली एम्पेयर आ जाता है। अच्छा इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने मीटर अगर आप लोगों ने चेंज करना है एलईडी के अंदर में से जो करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्वियसली आपके पास डाटा शीट अगर होती है किसी कंपोनेंट की, फॉर एग्जांपल आपके पास एलईडी की डाटा शीट है जिसमें वो लिखता है कि हमारे पास जो करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर है इसका, सॉरी 10 मिली एम्पेयर इसमें से पास करना चाहिए। तो हम उसमें ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन सी ऐसी रखें जिसकी वजह से यहाँ पे एलईडी में से 10 मिली एम्पेयर करंट जा सके। तो वो हम लोग देख सकते हैं। अब आप इसमें देखो इसमें लिखा हुआ है कि आपने एलईडी करंट को चेंज करना है तो आप या तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज कर दें या मीटर रेजिस्टेंस को चेंज कर दें। सबसे बेटर तरीका ये होता है कि हम रेजिस्टेंस को चेंज करें बजाय कि अपनी सप्लाई को चेंज करने के, क्योंकि हमारी सप्लाई तो फिक्स होती है सर्किट्स के अंदर और हमारी ये कंपोनेंट्स हम इनको चेंज करते हैं। तो आर ई जो है हमें ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आगे आ रहा है। तो आर इज इक्वल टू वी ई ओवर आई ई होता है, जिसमें आपको आई ई आपको पता है जो एलईडी का करंट है, जो डिजायर्ड करंट है वो आप लोग पुट करते हो वैल्यू यहाँ पे। और सप्लाई वी ई भी आपको पता है क्या कौन सी वैल्यू है, तो आप लोग आर ई निकाल सकते हो आराम से। ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी मैं डिस्कस नहीं इस चीज़ को भी कर रहा। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने पहले सर्किट में, अगर हमारे बेस सर्किट में अगर हम लोगों ने करंट को लिमिट करना है इसकी थ्रू एलईडी, तो हम लोग आरसी को वेरी कर सकते हैं इसके इस केस के अंदर बेस बाय सर्किट के अंदर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने इफ यू वांट टू चेंज द एलईडी करंट इन दिस सर्किट यू कैन चेंज आइदर द कलेक्टर रेजिस्टेंस और द कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज। बेटर तरीका ये होता है हम लोग रेजिस्टेंसेस को चेंज करें। अच्छा अब यही इसकी मैं बात कर रहा था आपको कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल उसी के ऊपर बेस कर रही है, ऊपर वाली सर्किट के ऊपर आपको चाहिए 25 मिली एम्पेयर एलईडी करंट चाहिए, ठीक है। व्हेन स्विच इज क्लोज इन फिगर 74b, ये आपका सेकंड फिगर की बात कर रहा है इसकी। और आपको एलईडी करंट रिक्वायर्ड है कि वो उसमें से 25 मिली एम्पेयर जाए। अब उसमें आपको पता है 25 मिली एम्पेयर करंट, एक तो ये कि आपके पास जो है बेस वोल्टेज जो है आप लोग कितनी सप्लाई कर सकते हो। आप लोगों ने तो ये फाइंड करना कि यहाँ पे वी जो है आई ई आर ई किया। आई ई हमें पता है कि जो एलईडी का करंट है वही आपका मीटर करंट है 25 मिली एम्पेयर, और ये 1.5 किलो ओम जो है आपका वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यहाँ पे जो शो हुई हुई है 1.5 किलो ओम। तो इसके लिहाज से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 37.5 वोल्ट आता है और भी हम लोग जो है 37.5 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेटली जो है 38.2 कर सकते हैं, लेकिन इतनी हाई वोल्टेज हम लोग सर्किट के अंदर अप्लाई नहीं करते। और से इसका सेकंड प्रॉपर वे जो है ये हम लोग इस प्रॉपर जो वे हम इसको इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं देते, इसको हम इग्नोर करते हैं, ये हमारा बेटर वे नहीं है। और हमारा जो दूसरा तरीका है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सप्लाई वोल्टेज हमारे पास फिक्स है, हमारे पास 15 वोल्ट है और हमें जो है चाहिए क्या कहते हैं 25 मिली एम्पेयर चाहिए थ्रू एलईडी जो पास करे। तो ये आइडियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। 15 वोल्ट जो है इसमें हम 0.7 वोल्ट जो है अभी माइनस नहीं कर रहे, जो वो आपका वी बी ई है। तो आर ई जो है वो होगा आपका वी ई ओवर आर आई ई, ठीक है। आर इक्वल टू वी ओवर आई। और हमारे पास जो है 600 ओम हमारे पास यानी कि रेजिस्टेंस आगे जो आप लोग लगा सकते हैं इस सर्किट के अंदर, ताकि आपके पास एलईडी का करंट जो है वो 25 मिली एम्पेयर इसमें से गुजर सके। देखें जब जब आप लोग चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं ना, आप चीज़ें डाटा शीट से आपको पास गिवन होती हैं, आपके पास रेजिस्टेंसेस नहीं होती हैं, आप हमेशा मार्केट से जाकर रेजिस्टेंसेस खरीदते हैं।
तो आपके पास डाटा शीट के ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं हम उन मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखते हुए जो है अपने सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब 25 मिली एम्पीयर एलईडी का करंट था, यानी कि हमें रिक्वायर्ड ये है। अगर आपको इसमें से करंट जो है 30 मिली एम्पीयर अगर आप लोग फ्लो करवाओगे तो आपकी एलईडी जो है बर्न हो जाएगी। इसलिए फिर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब एक तरीका तो बिल्कुल वो तरीका है जिसमें आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है लगाते जाएं, जो चेक करते जाएं कौन सी सही हो रही कौन सी सही हो रही। उसमें तो आपका हिडन ट्राई रूल है ना, तो हिडन ट्राई रूल तो हम लोग नहीं करते क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू रेजिस्टेंस की आ रही है, और हम उतनी ही वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है मार्केट से परचेज करके लगा सकते हैं, और आपके पास वो सर्किट बिल्कुल सही ऑपरेट करेगा, वो क्योंकि हिडन ट्राई मेथड नहीं होता। जब इस केस में आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या आपके पास 14.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट आपने माइनस किया जो वीबी के क्रॉस था, तो 14.3 वोल्ट 8.5 572 ओम, और हमारे पास जो नियर स्टैंडर्ड वैल्यू जो है मार्केट के ना 560, हम 560 ओम का रेजिस्टेंस जो है लगा सकते हैं वहाँ पे, और हम अपनी करंट को लिमिट कर सकते हैं एलडी में से 25 अप टू 25 मिली एम्पीयर तक। ये हमारे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से चीज़ है यहाँ पे कि हम कैसे करंट को लिमिट कर सकते हैं with the value given values of LED in a data sheet, और उसके लिहाज से हम लोग कौन सी वैल्यू जाके मार्केट से परचेज कर सकते हैं रेजिस्टेंस की। तो काइंडली इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें, हम लोगों ने कैलकुलेशंस ही करनी है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे थ्योरेटिकल, हम चीज़ों को पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे कि कौन सी वैल्यूज लग सकती हैं यहाँ पे, फिर उसको हम लोग सिमुलेशन करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे, और रिजल्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं हम लोग सिमुलेशन की हम कंपेयर करेंगे अपने थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ। फाइनल पेपर भी आप लोगों का इसी तरह होगा जिसमें सिमुलेशन आएंगी। अच्छा, अब ये नेक्स्ट जो है सर्किट, ये आप लोग को वैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ। यहाँ पे वो कर क्या रहा है कि आपके पास एक सर्किट है, ये यहाँ पे इनपुट वोल्टेज या कोई भी डीसी इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज के साथ इसने गुजारा है, यहाँ पे कोई भी आउटपुट वोल्टेज जो आ रही है हम लोग ये कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी और सर्किट को दे सकते हैं। बहरहाल जो यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे जो आ रही है उससे हम लोग इस सर्किट को हम ड्राइव कर रहे हैं, इस ट्रांजिस्टर को हम ड्राइव कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई वोल्टेज अगर आपके पास आई करंट पास करेगा तो उसका मतलब ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करके सैचुरेशन रीजन के अंदर, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन में जब ऑपरेट करेगा तो आपके पास जो करंट जो है यहाँ से आएगा, इसके पास जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से होता होगा यहाँ पे चला जाएगा करंट। यहाँ पे क्यों नहीं गया करंट? इसलिए नहीं गया क्योंकि करंट ने हमेशा मिनिमम पाथ फॉलो करना है जो उसको शॉर्टेस्ट वे मिलेगा अप टू द ग्राउंड। क्योंकि ये शॉर्ट हो जाता है सैचुरेशन रीजन के अंदर तो करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ यहाँ पे चला जाएगा और ग्रीन एलईडी आपके पास चली जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी आपके पास ग्रीन एलईडी। और इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूज़ जो है यहाँ पे ठीक है, सही हो गया। अब किसी वजह से अगर आपका करंट यहाँ पे ज़्यादा गया और आपका फ्यूज़ जो है ब्लो कर गया, ये आपका सर्किट ओपन हो गया, यहाँ पे आपके पास करंट जो है आपके पास बेस करंट ज़ीरो हो गया और वोल्टेज भी यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि करंट आपका उस साइड पे नहीं जाएगा क्योंकि ओपन है सर्किट है, और करंट आपका सीधा यहाँ से होता हुआ ग्राउंड पे चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका रेड एलईडी इंडिकेट हो जाएगा, और ये रेड एलईडी जो है इंडिकेट करेगा आपका फ्यूज ब्लो हो गया, यू हैव टू चेंज द फ्यूज नाउ। ये इसका सर्किट सिंपल ऑपरेशन है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ इसका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहले आपके पास फोटो ट्रांजिस्टर आता है। फोटो ट्रांजिस्टर में ये है कि आपके पास ये ट्रांजिस्टर फोटो ट्रांजिस्टर है, इसमें आपका बेस ओपन है, और ये कहते हैं कि जी तो ट्रांजिस्टर अगर आपका विद ओपन बेस अगर आपका किसी जगह पे लाइट में अगर पड़ा हुआ है तो उसमें थर्मली थर्मली कह सकते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपका रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करता है बेस की तरफ। तो रिवर्स करंट फ्लो होने की वजह से जो है आपका जो है वो कंडक्ट करता है, ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट करता है, और उसमें जो ICEO है जो आपका कलेक्टर एमिटर करंट है विद बेस ओपन जो है वो आपका इस फार्मूले के थ्रू रिलेट किया गया बीटा डी से IR। और इसमें आपको ये बताया जितनी ज़्यादा आप लोगों की लाइट इंटेंसिटी होगी उतने आपको थर्मल मिनॉरिटी कैरियर्स थर्मली जनरेटेड मिनॉरिटी कैरियर्स जो हैं उतना ही ज़्यादा रिवर्स करंट इंड्यूस करवाएंगे इस ट्रांजिस्टर के अंदर, और उसी के लिहाज से ही आपका कलेक्टर मीटर जो करंट होगा वो आपका ज़्यादा होगा, जिस जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट इंक्रीजेस एज लाइट इंक्रीजेस IR इंक्रीजेस एंड सो डज ICO इंक्रीजेस। तो फोटो ट्रांजिस्टर वर्सेस फोटो डायोड क्या है? फोटो ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग देखें तो इसमें इसका सिंबल ये है आपके पास, और इसमें लाइट को बता रहा है यहाँ पे, वही आपके लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है इसका IC
कलेक्टर मीटर करंट जो है आपका डिपेंड करता है इसके ऊपर। और इसी उस और इसकी सेंसिटिविटी जो है आप लोग चेंज कर सकते हैं विद अब आप वेरिएबल रजिस्टर को लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसके लिहाज से आप लोग कलेक्टर मीटर करंट जो है आप लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप कुछ करंट जो है आप लोग यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं बेस के यहाँ पे बेस रीजन के अंदर, और उसका इफेक्ट जो है वो इनडायरेक्टली उसके ऊपर कलेक्टर मीटर करंट के ऊपर आएगा उसके इस लिहाज से। ठीक है, इसमें फोटो ट्रांजिस्टर जो है इनकी स्विचिंग जो है इतनी फास्ट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू फोटो डायोड्स। फोटो ट्रांजिस्टर्स की जो है मिलियम पेयर्स में मिलियम पेयर्स के अंदर होती है स्विचिंग, और जो फोटो डायोड्स हैं उनकी जो है स्विचिंग होती है नैनो सेकंड्स के अंदर। फोटो ट्रांजिस्टर की माइक्रो सेकंड्स में, और जो फोटो डायोड्स होते हैं उनकी नैनो सेकंड्स में होती है। ऑप्टो कपलर्स जो हैं आपके वही हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सर्किट्स होते हैं। आइसोलेटेड सर्किट्स का मतलब ये है कि इस सर्किट का, ये जो ऑप्टो कपलर है इसका अपना एक ग्राउंड होगा, और इसका इस सर्किट का अपना एक ग्राउंड होगा। ये फोटो ट्रांजिस्टर है और ये आपका ऑप्टो कपलर है। ये आप लोग एलईडी की लाइट के थ्रू जो है आप इसकी बेस को ऑपरेट करवा रहे हैं, जिस तरह हमने ऊपर करवाया उसके लिहाज से ये कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से कलेक्टर मीटर करंट आपका जनरेट होता है। अच्छा, इसमें वोल्टेज डिवाइडर बायस में नेक्स्ट आपका जो वे है, जो इसको बाइसिंग टेक्निक जो है आपकी वोल्टेज डिवाइडर बायस है, और यूजुअली हम लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं थ्रू आउट द बुक जो है, और प्रैक्टिकल सर्किट्स हमारे इसी तरह के ही होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके पास सप्लाई वोल्टेज है R1 है, R2 है, और RC और RE, और यहाँ पे आप लोग बेस वोल्टेज जो है आप लोग कैलकुलेट करते हैं। वो किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका अगर इसको हम अलग जो है अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास एक ये सर्किट आता है, और ये आपका वही जो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में डिवाइडर सर्किट्स पढ़ते हुए आए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल, और यही वोल्टेज जो है आपकी R2 के क्रॉस है, तो आपका फार्मूला क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज का इक्वल, ये आपको पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे। और अगर आप लोगों ने वोल्टेज फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइंड करनी है या इसके क्रॉस फाइंड करनी है R1 के, तो VR1 क्या होगा, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, ये आप लोग वोल्टेज वाले सर्किट्स पढ़े हुए हैं। अब आपने अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है कि वीडीबी जो सर्किट्स है वो हम लोग सेटअप फिक्स वैल्यू, अच्छा इसमें भी आप लोग का एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट मीटर करंट जो है इसमें डेवलप होता है यहाँ पे, और इसके ज़रिए आप लोग जो है क्यू पॉइंट, आप स्टेबल क्यू पॉइंट हासिल कर सकते हैं, जो कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ करंट गेन हो गया, कि जो कि आपका करंट गेन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जो कि जैसे कि बेस बाई सर्किट के अंदर सिचुएशन होती है, उसमें आपका जो रिजल्टिंग करंट होता है या आई कलेक्टर करंट होता है वो इट डिपेंड्स ऑन करंट गेन। तो इस केस के अंदर आपका जो मीटर करंट आपके पास आता है वो आपका करंट गेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, और आपका रॉक सॉलिड कह सकते हैं कि क्यू पॉइंट आपके पास अल्ट्रा स्टेबल क्यू पॉइंट अचीव होता है इस केस के अंदर। और हम लोग ज़्यादातर जो है अगर हमें व्यू पॉइंट हमें स्टेबल चाहिए इन द एक्टिव रीजन, तो हम लोग मीटर बेसिंग टेक्निक ही यूज़ करते हैं, ताकि हम उसको एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट करवा सकें। एम्पलीफायर में वो होता है जिसमें एक्टिव रीजन्स के अंदर हमेशा ट्रांजिस्टर को तब ऑपरेट करवाया जाता है जब आपने सिग्नल्स को एम्पलीफाई करवाना हो। फॉर एग्जांपल आपने माइक से बोल रहे हैं और आपके ऊपर एम्पलीफाई होकर मेरी आवाज़ मिल रही है किसी जगह के ऊपर, वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स को एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट करवाते हैं, और उस केस के अंदर हमें क्यू पॉइंट स्टेबल चाहिए होता है, इन द एक्टिव रीजन चाहिए होता है। अच्छा, हम अगर आगे जाएं तो ये कुछ फार्मूलेज हैं उसने कहा हुआ है। अच्छा, इस केस में भी आप लोग देख लें, हमें चाहिए जी आई ई चाहिए जो कि आपका आई सी भी होता है, और हमें चाहिए वी सी ई चाहिए जो कि हमारा वी सी माइनस वी। हर केस के अंदर हमें ये दो जो हमेशा वैल्यूज चाहिए, ताकि हम इन दो वैल्यूज से जो है क्यू पॉइंट अपना निकाल सकें। इस फार्मूले को अगर हम देखें तो वी ई ओवर आर ई है। ठीक है, हमें वी ई चाहिए, तो वी ई हमारा क्या होगा, अगर हम चले मैं इसको पहले देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। वी जो है हमारा वी बी बी, ये बेस वोल्टेज ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम के वी एल लगाएं, अगर हम के वी एल अगर लगाएं तो हमारे पास वी ई क्या होगा, ये आप लोगों का वैसे ही है, यानी कि वी बी ई है तो आपका वी बी माइनस वी ई हो जाता है। और तो आप लोग यहाँ से वी ई निकाल लेंगे, वी ई तो बेस वोल्टेज माइनस वी एमीटर वोल्टेज।
और आप लोगों के पास बेस वोल्टेज कैसे आएगी यहाँ पे, जो कि हमारा इस पे डिपेंड करता है R1 R2 के ऊपर ना, यहाँ पे जो है सर्किट। तो R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC करें, हमारे पास बेस वोल्टेज आ जाएगी। IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE, और हमें VC चाहिए, तो यहाँ पे VC इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से हमारे पास आएगा VCC माइनस ICRC। ये नेक्स्ट हम उसमें देखते हैं एग्जांपल में, आप लोग क्लियर हो जाएगी चीज़। अच्छा, इसमें फिगर 712 है, ये फिगर 712 है, इसमें आप लोगों ने कलेक्टर मीटर वोल्टेज फाइंड करनी है। कलेक्टर मीटर वोल्टेज फाइंड करने तो हमारे पास VC हमें चाहिए रिक्वायर्ड, और VE चाहिए हमें। तो VE जो है हमारे पास कहाँ से आएगा, आई VE इज इक्वल टू वी बी ई, यहाँ से आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई, यहाँ पे जो हमने केवीएल लगाया था। ठीक है, तो वी ई का होगा वी बी ई माइनस वी बी। तो वी बी हमारे पास कहाँ से अब आएगा हमारे पास, ये भी हमारे पास अननोन है, तो वी बी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 22 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सॉरी R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और इंटू 10 वोल्ट आपके पास ये इंटू VCC जो है। अब हमारे पास आ गया V बेस वोल्टेज आ गई, बेस वोल्टेज माइनस सॉरी बेस वोल्टेज माइनस VBE जो होगा आपके पास वो 0.7 है, तो आपके पास यहाँ पे मीटर वोल्टेज आ जाएगी। ये इसको इससे आप लोग का मीटर करंट निकाल सकते हैं, IE जो है VE ओवर RE। हाँ, हमारे पास मीटर करंट आ गया, हमारे पास ये मीटर वोल्टेज भी आ गई हमारे पास, और मीटर करंट भी आ गया। अब हमारे पास VC हमें फाइंड करना है, VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC हमें पता है, हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE है जो हम फाइंड कर चुके हैं, और VCC हमें मालूम है जो 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट माइनस जो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करें जो आपने फाइंड किए, 1.1 मिलियन पेयर और 3.6 किलो में RC के, यहाँ पे आपके पास VC वोल्टेज आ गई। और सिमिलरली इसमें से माइनस करते हैं आप VE को, VE आपने ऊपर फाइंड कर लिया, 1.1 वोल्ट है, आपके पास 4.94 वोल्ट आ जाता है। ये दो वैल्यूज जो हैं आपके पास, एक ये VCE वाली और एक आपके पास ये वाली वैल्यूज जो है, ये आपके दो क्यू पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आप लोग उस लोड लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। ये क्यू पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं। ठीक हो गया, और आगे चलें हम तो। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट केस है, इसमें एक्यूरेट वोल्टेज डिवाइडर इसने बताया हुआ है यहाँ पे टॉपिक, इसमें आप स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कह रहा है, और उसमें दूसरा कहता है जी इसमें फर्म वोल्टेज डिवाइडर। इसमें कुछ इसने टेक्निक्स बताई हैं कि आपके पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आपका वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट जो है ऑपरेट करेगा इन द एक्टिव रीजन जो है। ये ठीक है, ये इसने लिखा हुआ है बिकॉज इट प्रोड्यूस अल्ट्रा स्टेबल क्यू पॉइंट इन द, ये आपका एक्टिव रीजन के अंदर ही कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल R1 पैरेलल टू R2 आप लोग सॉल्व करें, उसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए इस फैक्टर के। ठीक है, आपको ये पता है बीटा डीसी आपको गिवन होता है डाटा शीट के अंदर, करंट गेन जो है और एमिटर रेजिस्टेंस आपको भी ये भी सिलेक्टेड होती है। इस फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू होगी इस फैक्टर से वो कम होनी चाहिए। जब ये वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तब आपका वोल्टेज डिवाइडर जो है वो स्टेप वोल्टेज डिवाइडर रूल होगा, और उसमें आपका क्यू पॉइंट जो है वो स्टेबल ऑपरेट करेगा। और फर्म वोल्टेज डिवाइडर रूल में भी ऐसे ही है, मतलब इस फैक्टर के में जो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए R1 पैरेलल टू R2 से। ये रूल सेटिस्फाई करेंगे आपस में, तो तब आपके जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग टेक्निक है वो एक्यूरेटली काम करेगी वहाँ पे, और आपका जो क्यू पॉइंट है वो आपको स्टेबल मिलेगा इन द एक्टिव रीजन। यहाँ पे उसने क्लोजर अप्रोक्सीमेशन बताई है मीटर करंट की। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मीटर करंट को हम लोग लेते हैं, इस फैक्टर को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अगर हम लोग इस फैक्टर को लेके हैं तो हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ सकते हैं, जिसमें से उसने ये बताया होगा। हम लोग इस फैक्टर को इसमें इंक्लूड करते हैं, वरना उसके बगैर हम लोग सिर्फ इसी फैक्टर के ज़रिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। इसमें अब एक सर्किट है 715 जो है, इज द वोल्टेज डिवाइडर इन फिगर 715 इज स्टिफ, यानी कि वो कह रहे हैं 715 ये है, इसमें आपका स्टिफ है कि नहीं है। अब ये जो हम देखते हैं इसकी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे। कैलकुलेट द मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मीटर, हमने मीटर करंट को भी हमें देखना है कि क्लोजर ये अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हुए हमने मीटर करंट को भी फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग ये देखने जा रहे हैं स्टिफर वोल्टेज डिवाइडर का यानी कि रूल क्या है कि R1 पैरेलल टू R2 मस्ट बी लेस देन दिस फैक्टर। तो R1 पैरेलल टू R2 सॉल्व करें आप लोग, यहाँ पे इन दो वैल्यूज को पैरेलल सॉल्व करें, रेजिस्टेंसेस को आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है। तो आपको 1.8 किलो ओम आता है। तो इसी तरह इनपुट
ये स्पीडा डीसी जो फैक्टर आर ई जो है, ये वाला जो फैक्टर है आपका आता है तकरीबन 200 किलो ओम है। फॉर एग्जांपल ये 2 किलो ओम आ रहा है, या आपका 200 100 रेशो, मतलब 1:100 रूल जो है वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ये सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 100:1 रूल को सेटिस्फाई कर रहा है उस एग्जांपल के अंदर। और ये एक चीज़ करनी चाहिए सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई नहीं चीज़ करती तो आपका इसका मतलब है कि सर्किट जो ऑपरेट नहीं कर रहा एक्टिव रीजन के अंदर। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें 2 किलो ओम वैल्यू आ जाती है जब हम इस फैक्टर को हम लेके आते हैं 0.01 को। तो आपके पास 1.8 किलो ओम इज लेस देन 2 किलो ओम, तो इट्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ वोल्टेज स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। और इस ओकेजन को यूज़ करते हुए हम 740 ओकेजन को अगर हम यूज़ करें मीटर करंट को फाइंड करते हुए, उसमें हम ये फैक्टर लेके आते हैं 1.8 किलो ओम इंटू 200 जो है डिवाइड बाई 200 जो BTG वाला फैक्टर जो हम लेके आते हैं, तो इस फैक्टर को अगर हम लोग लेके आए तो मीटर करंट हमारे पास आ जाता है 1.09 मिली एम्पेयर। अच्छा, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि वोल्टेज डिवाइडर स्टिफनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प इन अचीविंग स्टेबल क्यू पॉइंट। ठीक हो गया। और फॉर द सर्किट एंड डिपेंड्स ऑन द रजिस्टर सिलेक्टेड वैल्यूज, यानी कि आपकी जो रजिस्टर की जो यहाँ पे आपने वैल्यू सेलेक्ट की है, इसके ऊपर आपका क्यू पॉइंट डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टेबल क्यू पॉइंट है। और इन रजिस्टर्स की वैल्यूज हमेशा इतनी ही रखनी पड़ती हैं कि जिसके ज़रिए आपके ये कंडीशंस जो हैं सेटिस्फाई हो सकें। ये वाली कंडीशंस जो हैं आपकी ये सेटिस्फाई, तभी आपका क्यू पॉइंट होगा वो स्टेबल होगा और इन और एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा वो। अदरवाइज आपका सर्किट काम नहीं करेगा और ना ही आपकी एम्पलीफिकेशन होगी। अब आपका ये अगला जो है वो क्यू पॉइंट को बता रहा है कि वोल्टेज और बेसिंग के अंदर आपका क्यू पॉइंट जो है वो मतलब कैसे आप लोग फाइंड करते हैं उसको। तो क्यू पॉइंट फाइंड करने के लिए आपके पास उसने जो है उसको क्यू पॉइंट को वेरी किया है, उसने वो वेरी करने का बता रहा है कि क्यू पॉइंट आपके पास लो और हाई कैसे आ रहा है। और ये आपका क्यू पॉइंट जो है डिपेंड करता है मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। आपके मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे वेरी करें, क्योंकि आपको पता है आई ई जो है, ठीक है, वी ई, ओके, और आर ई होता है। सही हो गया। अब इस फार्मूले को अगर हम देखें मीटर रेजिस्टेंस को हम वेरी करेंगे और उसके लिहाज से जो आपका मीटर करंट जो है वो वेरी करेगा। आप मीटर रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपने जो है डिक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़ करने से आपका मीटर करंट जो है इंक्रीज़ कर गया, मीटर करंट आपका यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। इस मीटर करंट आपका इंक्रीज़ होगा तो फॉर एग्जांपल यही आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट है, तो आपका क्यू पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और VCE जो होगा आपका वो तकरीबन सपोज कर लें इस यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी उसकी सही हो गया। और इसी तरह अगर हम लोगों ने क्यू पॉइंट को जो है अगर इस यहाँ पे यानी कि इसको शिफ्ट करना है, तो मीटर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है आप लोग उसको इंक्रीज कर दें। इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका मीटर करंट जो है वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज द मीटर करंट हुआ जो डिक्रीज द मीटर करंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट है। यहाँ पे डिक्रीज हो गया आपका मीटर करंट और कलेक्टर करंट जो आपका। और आपका जो ट्रांजिस्टर एज ए उस रीजन के अंदर चला गया आपका क्लोजर टू दी कट ऑफ रीजन के अंदर। ठीक हो गया। आपका VCE की कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी। और इसमें हम अगर देखें और इसने इस मिडिल क्यू पॉइंट की इसने वैल्यू ऊपर निकाली हुई है। तो मिडिल क्यू पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए उसने क्या किया जी, पहले उसने फाइंड किया मीटर करंट, फाइंड किया उसने 0.5 VE ओवर 2 RE जो है। और VE जो है आपके पास वो क्या है आपके पास, वो उसने ऊपर से फाइंड किया हुआ है यहाँ पे 75 में से 75 एग्जाम्पल जो है। VE आपके पास 1.1 वोल्ट है, तो और आई आपके पास 1.1 मिली एम्पियर आ गया है। ठीक हो गया। तो इसने इसका क्यू पॉइंट ड्रॉ करा वहाँ पे। तो आपके पास आई जो है VE जो आपके पास 1.1 वोल्ट था वहाँ पे हमने देखा पीछे। और डिवाइड बाई 2.2 किलो ओम किया तो आपके पास 0.5 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है। इस केस के अंदर जब आपकी मीटर रेजिस्टेंस जो है 2.2 किलो ओम है,
तो कलेक्टर करंट डिक्रीजेस टू किस में जाएगा, 0.5 तक चला जाएगा। 0.5 तक चला गया मिलियन पेयर, तो 0.5 और जब वोल्टेज चेंज हुई है यहाँ पे, वीसी जो है कलेक्टर वोल्टेज जो है आपकी वो वीसीसी माइनस आईसीआरसी है, तो वो आपकी 8.2 वोल्ट चलेगी, और वीसी जो है आपके पास 7.1 वोल्ट आ गया, यानी कि वीसी माइनस वीई किया आपने 1.1 वोल्ट माइनस 8.2 वोल्ट माइनस 1.1 वोल्ट, तो आपका ये तकरीबन चला जाता है 0.5 मिलियन पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो क्यू पॉइंट आपका चला जाता है उस केस के अंदर, और आपका जो वीसी की कट ऑफ है वो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है तकरीबन 7.1 जो है। इसी तरह क्यू पॉइंट को जो है आप लोगों ने उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने चेंज की है, यहाँ पे 500 ओम किया, तो आपका क्यू पॉइंट्स ऊपर चला गया, जिसमें मीटर की वैल्यू ये आई है और कलेक्टर की वैल्यू ये वाली वोल्टेज आई है, तो ये क्यू पॉइंट आपका यहाँ पे चला जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ इसके थ्रू जो है, उसने ऊपर वैल्यूज़ के थ्रू उसने फाइंड करके बताया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.1 वोल्ट था, वी ई ओवर आर ई 500 ओम, उसने चेंज किया रेजिस्टेंस की वैल्यू, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.15 मिलियन पेयर आ गया, और इसमें वी सी जो है आपके पास वी सी माइनस आई सी आर सी करें 2.26, और वी सी की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 1.16, देखें आपकी कम होगी वी सी की वैल्यू, तो वी सी की वैल्यू यहाँ पे 1.16 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे मीटर करंट की 2.15 मिलियन पेयर आ गया, तो आपका क्यू पॉइंट जो है आपका कट ऑफ रीजन के अंदर ऑपरेट हो गया। अगर हम इस नोट को देखें, अगर हमें ये यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, अच्छा ये जो मिडिल क्यू पॉइंट था ना हमारा फाइंड हुआ था उस एक्सप्रेशन के साथ जो हमने पिछले एग्जांपल की थी 75 के अंदर ना, जिसमें हमारे पास मीटर करंट आया था 1.1 मिलियन पेयर, और वीसी आपके पास आया था 4.94 पेयर। ठीक है, इस सर्किट का हमने क्यू पॉइंट ड्रा किया था जिस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर किया हुआ है, ये आपका है 1.1 मिलियन पेयर और 4.94 वोल्ट जो है, और इसके लिहाज से उसने फिर बाद में क्यू पॉइंट को वेरी करके दिखाया है, वो किस तरह वेरी करके दिखाया है, मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके। उसने कहा ये आपका क्यू पॉइंट जो है तब आया जब आपकी मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ज़्यादा थी, और आप जिसकी वजह से आपका करंट कम हो गया, यहाँ पे करंट कम वैल्यू आ गई, और इस केस के अंदर आपके मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कम थी, और जिसकी वजह से आपका करंट की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, यहाँ पे सेचुएशन में चला गया और क्यू पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। ये आपको नोट यही बता रहा है कि आपका क्यू पॉइंट जो है मीटर बायसिंग सर्किट के अंदर आपका स्टेबल रहता है जब तक आप मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज ना करें, और बेस बाय सर्किट के अंदर क्यू पॉइंट जो है आपका वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन दी बेस करंट। और ये चीज़ें बता रहा है जी, फॉर एग्जांपल लोड लाइन को बता रहा है कि स्टेबल लोड लाइन जो है आपकी कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, वीसीसी के ऊपर, आर वन के ऊपर, आर टू के ऊपर, आर सी के ऊपर, ये आपकी सेचुएशन और कट ऑफ इससे आपकी एक लोड लाइन आ जाती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्यू पॉइंट को जो है चेंज करना होता है, यानी कि सेचुएशन रीजन में लेके जाएं, एक्टिव रीजन में लेके जाएं, या आप कट ऑफ रीजन में लेके जाएं, वो आपको डिपेंड करता है मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यूज के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा ये भी चीज़ जो है, मतलब अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को हम लोग डिज़ाइन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी रेजिस्टेंसेस को हमने मालूम करना है, तो हम कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको ये हेल्पफुल होंगे इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर। पहले हम लोग करते हैं, मतलब हमें चाहिए, हमें दो चीज़ें ही चाहिए, हमें आईसी चाहिए और हमें चाहिए वीसीई चाहिए। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज़ें ही हमें चाहिए, इसी के ज़रिए हमारे पास लोड लाइन आती है और हमारे पास स्टेबल एक व्यू पॉइंट आता है। तो वीई हमें चाहिए, तो इसके लिए वीई का फार्मूला क्या है कि वी इज इक्वल टू 0.1 10th ऑफ द सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए वीसीसी के, ये आपकी कंडीशन हमेशा मेट करनी चाहिए। फिर आपके बाद जो है आर ई जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी ई ओवर आई ई, आपने आर ई जो है मार्केट से, यानी कि मीटर रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने जाके मार्केट से लेनी है, तो वो हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं, वी ई ओवर, ये हमारे कंट्रोल में वीसीसी जो है, यहाँ से हम लोग 0.1 फैक्टर करें तो हमारे पास एमीटर वोल्टेज आ जाती है, और आर ई को फाइंड करने के लिए वी ई हमें ऊपर गिवन है, और आई ए जो है आपके पास, आई ये आपका आई सी है जो आपका ट्रांजिस्टर के डाटा शीट के अंदर गिवन होता है, और हम लोग वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक हो गया। और आपके पास collateral रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो आपका 4 टाइम्स ऑफ आर ई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने एक रेजिस्टेंस आर ई जो है ऊपर जो आपके पास आ गई है, तो वो उसका 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास वो आर सी आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम इस पे जाएं, आर टू की वैल्यू क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, आपको बीटा भी गिवन होता है डाटा शीट के अंदर, और आपके पास आर ई की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली है। तो ये इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें 0.01 के साथ, आपकी वो वैल्यू जो है आनी चाहिए, और वो आर टू की जो वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे वो आपकी लेस देन होनी चाहिए इस फैक्टर से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये 100 आ गया है तो उससे कम कर सिलेक्ट कर लें आप, और टू की वैल्यू जो है 100 से कम कर लें। और ये आपका स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर रूल के अंदर आ जाता है, और अगर इसी पे फैक्टर को हम रिप्लेस करते हैं 0.1 के साथ, वो आपका वोल्टेज फर्म वोल्टेज डिवाइडर रूल के ऊपर जस्टिफाई कर देता है। अब फाइनली अगर हमारे हमने आर टू की वैल्यू हमने देख ली, हमने रख ली, हमने मार्केट से ले ली, अब हमने आर वन की वैल्यू को हमने फाइंड करना, तो वो आप इस फार्मूले के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, वी वन ओवर वी टू इंटू आर टू। वी वन जो है आपका कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और वी टू कैसे कैलकुलेट करना है हम इस एग्जांपल में देखते हैं। ठीक हो गया, ये हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। वी वन कैसे कैलकुलेट करना है, वी टू कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। आर टू आपके पास यहाँ पे आ गया, आपकी वजह इसकी वजह से आपके पास आर वन आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, आर वन, आर टू, आर ई, आर सी जो है। और सप्लाई वोल्टेज हमें पता है, हमारे हाथ में कंट्रोल में है, हम कितनी देना चाहते हैं। देखें, आप लोगों ने डिज़ाइन जब करनी होती है कोई चीज़, तो जाहिर सी बात है इन कंपोनेंट्स का आपको पता तो नहीं होता कि कौन सी वैल्यू का लगना है, तो उन कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये डिज़ाइंड फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और इन कंडीशन को सेटिस्फाई होना लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आपका ट्रांजिस्टर कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा अपने पर्टिकुलर रीजन के अंदर। एग्जांपल हम देखें, फॉर एग्जांपल अब ये सर्किट आपके पास 717 की बात कर रहा है, ये सर्किट उसने मेंशन कर रहा है। तो अब वो कहता है कि हमारे पास डाटा शीट है, ठीक है, डिज़ाइन द रजिस्टर वैल्यू। आप देखो रजिस्टर वैल्यू वो कह रहा है डिज़ाइन करना है, ताकि हम लोग अपनी डिज़ायर्ड जो हमारा ट्रांजिस्टर जिसको हमने ऑपरेट करवाना है एक्टिविजन करना है, हमें वो चीज़ अचीव हो सके। तो आपके पास वीसीसी जो है 10 वोल्ट है, ये हमारे पास हमारे यानी कि ऊपर डिपेंड करते हैं हम कितने देना चाह रहे हैं। आईसी हमें डाटा शीट से मिल गई है, और ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास 2N3904 है, ये हमारा डाटा शीट है। इसकी आईसी करंट जो है कलेक्टर करंट है 10 मिली एम्पियर है, और करंट बीटा जो है आपका 100 to 300 वेरी करता है। अब आप लोग देखें तो वीसी से हमें पता है, वी हमारे पास आ गई 1 वोल्ट आ गई यहाँ पे। आर ई जो है हमने कैलकुलेट कर ली। आई ई जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई सी होता है, और 10 मिली एम्पेयर हमने यहाँ पे रखा, और आर ई हमारे पास 100 ओम आ गई। ठीक है, आर सी 4 टाइम्स आ रही है तो हमारे पास 400 ओम आएगा, हम 390 ओम मार्केट में अवेलेबल है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह स्टिफ वोल्टेज वाला रूल जो है हमारे पास ये है, बीटा हमने 100 यूज़ किया ऊपर, और ये सारा फैक्टर करने के बाद हमारे पास आर टू आता है, 100 ओम आ जाता है। ठीक हो गया। और हम वोल्ट रेजिस्टेंस वन हमें फाइंड करने, तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो हम वी वन कैसे फाइंड करेंगे, वी टू कैसे फाइंड करेंगे, वो देख लेते हैं। हम वी टू हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास वी टू जो है, ये हमारे पास सॉरी वी टू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आप के वी एल लगाएं, ये के वी एल लगाएंगे तो प्लस वी टू माइनस वी बी माइनस वी ई इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस वी टू माइनस वी बी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लोग जो है वी टू निकाले, वी टू इज इक्वल टू वी बी ई प्लस वी ई। तो वी बी हमारे पास 0.7 प्लस वी ई जो है हमारे हमने निकाल ली हुई ऊपर, और वो 1 वोल्ट है तो हमारे पास 1.7 वोल्ट आ जाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने अगर ये फार्मूला निकालना है, वी वन निकालना है, वी वन निकालने के लिए आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे ये पोटेंशियल आएगा वी वन माइनस वी वन वी सी सी, यहाँ पे वी सी सी माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, वी सी सी माइनस वी वन माइनस वी टू इक्वल ज़ीरो आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने वी वन फाइंड करना है, तो वी सी सी माइनस वी टू, तो 10 वोल्ट माइनस 1.7, ये आपके पास 8.3 वोल्ट आ गया। इस सिंपल फार्मूला के अंदर आप लोग पुट करें वैल्यूज को, आपके पास आर वन की वैल्यू आ जाएगी 488, जो कि आपको मार्केट में 490 ओम का अवेलेबल है रजिस्टर। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने, ये लाजमी ये चीज़ें आप लोगों ने प्रोसीजर इसको, मतलब आप लोग ज़हन नशीन एक तरह से कर लें, इसमें इसके लिहाज से ही आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें। ठीक हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का टू सप्लाई मीटर बायस। टू सप्लाई मीटर बायस में क्या होता है कि आप लोग मीटर को बेस के ऊपर सप्लाई हटा के आप लोग जो है, फॉर एग्जांपल पहले भी हम लोग
यहाँ पे बेस में सप्लाई कर रहे थे और मीटर रेजिस्टेंस लगी हुई थी, यहाँ पे मीटर सप्लाई नहीं थी। अब हम लोगों ने मीटर सप्लाई कर दी, यहाँ पे अटैच कर दी नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह करके। इसी को हम लोग सर्किट को जो है हम लोग रीड्रा कर सकते हैं इस तरह, जिसमें आपको ये शो कर रहा है कि आपको नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है बैटरी टर्मिनल के और पॉजिटिव आपको ग्राउंड है। और इस केस के अंदर जो है हम लोग अगर देखें तो बेस वोल्टेज जो है आप लोगों की अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, जिसकी वजह से आपका बेस करंट भी आपका ज़ीरो है। द बेस करंट विल बी स्मॉल एनफ, यानी कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और बेस वोल्टेज आपके ज़ीरो है बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है इस लिहाज से। अब एक ये सर्किट है, इसमें हम इसको कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम। अच्छा, हमने इसमें भी आप लोगों ने आई फाइंड करना है और आप लोगों ने वी सी ई फाइंड करना है। देखें एंड रिजल्ट वही होगा। तीन केसेस हैं आपके पास, बेस बायस, एमिटर बायस, उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, और उसके बाद आपके पास ये टू सप्लाई मीटर बायस। इन सब से देखो अगर बायसिंग टेक्निक में, तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होती है, अमीटर करंट और कलेक्टर मीटर वोल्टेज। ठीक हो गया। अब इसको देखें, सर्किट को हम देखें तो हमें चाहिए जी वी आर ई चाहिए हमें, वी आर ई चाहिए हमें, यानी कि मीटर वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने आई फाइंड करना, तो आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इट्स ऑन रेजिस्टेंस। तो वो 1.3 मिलियन पे, वो कैसे आया, वी आर ई हमने कैसे मालूम करना है, यहाँ पे वी ई माइनस वी आर ई और प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू ये ज़ीरो है। फॉर एग्जाम्पल ये आप फार्मूला अगर हम देखें, वी बी ई जो है आपके पास, वी बी क्या है, वी बी माइनस वी, यहाँ पे आपके पास बेस वोल्टेज जो है आपके पास 0 वोल्ट है, और वी बी ई जो है वो आपका बन जाता है वी ई के इक्वल। ठीक हो गया। अब वी ई यहाँ पे जो है आपका वो वी बी ई के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। और आप लोगों ने जो है सॉरी जी, आप इस तरह देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हम यहाँ पे हम केवीएल अगर हम लगाएं तो हमारे पास ये आपका वी बी, सॉरी ये आप लोग इसको देखें कि इसमें क्या हो रहा है। ये आपका 2 वोल्ट मीटर मीटर सप्लाई वोल्टेज है आपके यहाँ पे लगी हुई है। सही हो गया। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि बेस एमीटर वोल्टेज माइनस, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम केवीएल अगर हम लोग लगाएं फॉर एग्जांपल, तो आपका क्या होता है, वी बेस एमीटर, सॉरी माइनस वी बी ई और माइनस वी आर ई, उसके बाद हम जाएं तो प्लस ये वाली जो वोल्टेज आपकी प्लस वी डबल ई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। आपके पास वी बी ई जो आपने निकालनी थी, वी बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ई किया आपने, तो वी बी आपके पास 0 वोल्ट है, तो वी बी इज इक्वल टू माइनस वी ई आ गया। तो हमारे पास बेस मीटर वोल्टेज आपके पास आ गई -0.7, यहाँ पे -0.7 लिखें आप। ठीक है, आपके पास -0.7 है, और ये आपको रिक्वायर्ड है वैल्यू, और वी डबल आपको पता टू -2 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट है। तो इसमें आप लोग करें -0.7 और +2, सॉरी +2 इक्वल टू, ये आपके पास आ जाती है वी आर ई। ठीक हो गया। इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया, मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज़ किया है। मैं तो केवीएल के थ्रू आपको यानी कि हर चीज़ बताना चाह रहा हूँ, केवीएल के थ्रू आ रही हैं चीज़ें। तो हमारे पास वी आर ई की वैल्यू आ गई 1.3 वोल्ट, और आई सिंपली आई इज इक्वल टू वी आर ई ओवर 1 किलो ओम करें तो आपके पास आ जाए 1.3 मिलियन पेयर। ठीक है, यही आपका कलेक्टर करंट है। वी सी इज इक्वल टू क्या है आपका, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, यहाँ पे आप लोग लगाएं। यहाँ पे आपका वी सी सी मालूम करना आपने, तो
वही सिंपल, वही जो आप लोगों को पोटेंशियल ड्रॉप आपने यहाँ पे फाइंड करना, तो आपका पीछे से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे प्लस ड्रॉप होगा और माइनस, ये पोटेंशियल डिफाइन किया है यहाँ पे। आई सी आर सी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.32 वोल्ट। वी सी आपने कर लिया, वी सी माइनस वी ई माइनस वी ई, और वी ई की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है, -0.7। यहाँ से आपके पास निकल आएगी ना, वी इज इक्वल टू माइनस, ये जब आप लोग करेंगे वी बी, इसमें अगर आपका वी बी आपके पास जीरो है तो यहाँ पे माइनस वी ई इक्वल टू वी बी हो जाएगा, तो वी ई क्या होगा, माइनस वी बी इक्वल आ जाएगा। तो माइनस वी बी क्या है, -0.7, ये -0.7 वोल्ट आपने पुट किया वी ई की वैल्यू, तो आपका वी सी की वैल्यू आ जाएगी 6.02 वोल्ट। ठीक हो गया, आपके पास वी सी भी वैल्यू आ गई और आपका आई भी आ गई। ये आपका व्यू पॉइंट बताता है यहाँ पे जब आप लोग इसको व्यू पॉइंट के लिए ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल उसने सारे फार्मूलेस बताए हैं, ये इसने क्या कि जब हम टू सप्लाई मीटर बेसिंग करते हैं तो उसके अंदर आर बी की है, इतनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए इस वेक्टर के मुताबिक, सॉरी इस वेक्टर के मुताबिक। फिर बेस वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो है, और जो है हमारे पास आई ई जो है उसका फार्मूला उसने डायरेक्ट बता दिया कि वी डबल ई माइनस 0.7 डाइड बाई आर ई। वी सी हम लोग इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, वी सी हमारे पास फाइंड करेंगे। ये दो पॉइंट्स जो है आपके, ये व्यू पॉइंट आ गए। एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखें, लास्ट एग्जाम्पल है ये चैप्टर की 710 जो है, जो तीन ट्रांजिस्टर्स हैं आप लोगों के, ये तीन ट्रांजिस्टर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, टू सप्लाई मीटर बायस हैं और पैसिवली कपल्ड हैं थ्रू कैपेसिटर्स। और इसको इसमें आप लोगों ने फाइंड करना है व्हाट आर द कलेक्टर टू ग्राउंड, यानी कि वीसी हमने फाइंड करना है और मीटर करंट फाइंड करना है हम लोगों ने। तो अगर हम लोग इसका डीसी एनालिसिस देखें तो डीसी एनालिसिस में क्या होता है, कैपेसिटर बिल्कुल ओपन होता है, तो ये आप जब ओपन होंगे ये कैपेसिटर्स हर स्टेज के अंदर, तो ये आपके थ्री ट्रांजिस्टर एज एन इंडिपेंडेंट टू सप्लाई मीटर बायस ट्रांजिस्टर्स बिहेव करेंगे। तो आप एक ट्रांजिस्टर का मालूम कर सकते हैं वीसी और आई ई जो है, जो कि आप लोग अल्टीमेटली जो है दूसरे का भी यही होगा और थर्ड का भी यही होगा, क्योंकि इन सब की सेम वैल्यूज हैं रेजिस्टेंसेस की। अब इस केस के अंदर जो है हम लोगों ने आई फाइंड करना है। आई क्या हमारे पास वी ई वन ओवर आर ई, ठीक है, वी ई वन आपके पास वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस दिस रेजिस्टेंस है आर ई के, वी ई वन ओवर आर ई। तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने वी ई वन निकालना है। वी ई वन कैसे निकालना है जी, हमारा यहाँ पे हम लोग ये के वी एल लगा दें दोबारा, तो माइनस वी बी ई माइनस वी ई वन इसके क्रॉस, यहाँ से ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे केवीएल किया अगर अप्लाई, तो ये माइनस वी बी यहाँ से निकला, वी बी यहाँ से फिर निकला आपका माइनस वी ई वन, और यहाँ पे आपका माइनस वी, सॉरी ये प्लस से निकलेगा, तो प्लस से जब निकलेगा तो प्लस वी डबल ई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया, और इसके बाद आपका ये आपका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये आपका ज़ीरो ग्राउंड वोल्ट है, इसलिए इसमें नहीं शामिल किया मैंने। तो वी वन यहाँ से आप लोग निकालें, माइनस वी वन यहाँ पे चला गया तो -0.7 प्लस 15, तो आपके पास वी वन यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, कैलकुलेट करके वो आपके पास आ जाती है 14.3 वोल्ट। ठीक हो गया, और करंट की आपके पास आ गई 0.715। ये आप लोग इसमें पुट करें बी सी, बी सी माइनस आई सी आपका आई ई के इक्वल है, तो आपके पास बी सी आ जाता है 7.85 वोल्ट। ओके, इसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर लें, हम समराइज़ कर लेते हैं। बेस बायस के अंदर हमारे पास बेस के साथ रेजिस्टेंस लगे थे और बाइसिंग हमारी हो रही होती है बेस के साथ रेजिस्टेंस के साथ, और ये उसके फार्मूलाज हमारे पास ये वाले फार्मूलाज हैं। और ये हमारा कहाँ पे यूज़ होते हैं, सर्किट ज़्यादातर स्विचिंग के अंदर यूज़ होते हैं, ऑन एंड ऑफ के अंदर। मीटर बेस के अंदर हमारे पास बेस रेजिस्टेंस हम रिमूव कर देते हैं और हमारे पास मीटर के साथ रेजिस्टेंस लग जाती है, और ये उसके हमारे पास फार्मूलेज हैं। और ये हमारे पास कहाँ पे फिक्स अल्ट्रा स्टेबल इक्विपमेंट जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, और एज एन एम्पलीफायर ये सर्किट्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर जो है ये भी आपका एम्पलीफायर के लिए सर्किट्स यूज़ होते हैं, और इसके अंदर भी जो फार्मूलेज हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो यही हैं। इसी तरह हमारे पास टू सप्लाई मीटर बायस आता है। टू सप्लाई मीटर बायस भी मीटर एज एन एम्पलीफायर सर्किट्स यूज़ होते हैं, और उसके फार्मूलेज भी हमारे पास ये गिवन है। वहाँ पे हम बेस से हम सप्लाई यानी कि रिमूव कर देते हैं और मीटर को हम लोग सप्लाई यहाँ पे दे देते हैं।
आप लोग इन तीनों चीज़ों में अगर हम कॉमन चीज़ें अगर देखें तो कॉमन चीज़ें ये आ रही हैं कि हम हमेशा आई सी फाइंड कर रहे हैं और वी सी फाइंड कर रहे हैं। आप लोग अगर ये नोट करें तो आई सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ई ही होता है, क्योंकि हमने एंड पे आई सी और वी सी का ग्राफ बनाना है। तो हमने दो फैक्टर्स ये चाहिए। इन दो फैक्टर से आप लोग, जब इन दो फैक्टर्स आप लोग को मालूम होंगे तो आप लोग दूसरे फार्मूलेज खुद ही ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। इन वोल्टेज थ्रू के वी एल के थ्रू इस तरह आप लोग मालूम कर सकते हैं। आप लोग इसमें भी देख लो, इसमें भी आई मालूम करना है और इसमें भी सी मालूम करना है। ठीक हो गया। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर किसी को भी कंफ्यूजन हुई तो मुझसे वो पर्सनली जो है यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है, और हम लोग एक कोई डिस्कशन सेक्शन भी अरेंज कर लेंगे, और काइंडली आप लोग मुझे बता दें कब हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।